मैं ये बताओ वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार कितने वार होते हैं बताओ? 7। कितने वार होते हैं? 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है बताओ? कुछ लोग कह रहे हैं सोमवार मंगल बुधवार, ये कुछ भी अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी और रविवार भी। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या रवि। तो क्या अच्छा होना चाहिए? जोर से और जोर से। तो बताओ आप में से कितनों का परिवार अच्छा है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? जिस परिवार में एकता है, सुमति है, वो परिवार भगवान को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए 7 वारों से भी एक बड़ा वार है 8वां परिवार। जिसका परिवार अच्छा उसका मंगलवार भी अच्छा रहेगा और रविवार भी अच्छा, है ना मेरी माँ? इसलिए परिवार को बेहतर बनाओ। और परिवार बेहतर कैसे बनता है? जब बड़ों का आप अपमान करते हैं तब, या सम्मान करते हैं तब? बड़ों का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? जोर से सम्मान। आप कितने लोग बड़ों का सम्मान करते हैं? जो करते हैं वो लोग अपने हाथ उठा सकते हैं। हाँ मैया, आप नहीं करती हो अपनी सास की सेवा? नहीं, आप करती हो सास की सेवा? है आपकी सास जिंदा है? नहीं गई? आपसे कह रहे हैं सास है कि गई? नहीं है। यहां नीचे है कि ऊपर है ये बताओ? ऊपर चली गई, तभी आप खुश हो। आपकी खुशी बता रही है कि नहीं है? अब जब थी तो सेवा किया आपने? सही सेवा करना अपने से बड़ों की, क्योंकि आज यदि हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल हम बड़े बनेंगे, कल हम सास ससुर बनेंगे तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। हाँ, अकड़ किसी की ना चली तुम्हारी हमारी ना चलेगी। सेवा करो। एक बार क्या हुआ कि एक मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृंदावन जाना है, कुछ दान पुण्य करना है, वहां जाकर सच्ची बात कह रहा हूं। बोले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, वहां कुछ अन्न दान कर लूं, बुढ़ापा आ गया, कभी भी प्राण निकल जाए। तो बेटे ने कहा, मां तुम दान पुण्य क्या करोगी? क्या जरूरत है तुम्हें दान करने की? उस बेटे ने अपनी मां को, मां की इच्छा थी कि मैं 21,000 रुपए से एक वृद्ध मां को गोद लूं, ताकि मेरे मरने के बाद भी वो वृद्ध मां रोटी खाती रहे और उसका पुण्य मुझे मिलता रहे। पहले के राजा महाराजा ना कुआं खुदवाते थे, पेड़ लगवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे कि हमारे मरने के बाद भी हमारे खुदवाए कुएं से लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहे और इसका लाभ, पुण्य लाभ हमें मिलता रहे। तो मां ने अपने बेटे से कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी एक मां को गोद लेना चाहती हूं और एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूं संतों के लिए प्रसादी। मां ने कहा, बेटे ने कहा, ना मैं इतना पैसा नहीं दे सकता आपको। जबकि मां कुछ दिन बाद वो मेरे पास आई और उस मां ने कहा, बेटा, मेरे से कहा, बेटा मैंने अभी अपने बेटे के नाम 8 एकड़ जमीन की है। 8 एकड़ जमीन मेरी करोड़ों की है और मैंने बेटे से कहा कि मुझे 21,000 रुपए दे दो, मैं दान कर लूं, तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। मैंने अपने सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, सारा कुछ मैंने सोना चांदी बेटा बहू को दे दिया और अब वो मुझे बदले में 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा, मां कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। उस मां ने मेरे से कहा, बेटा केवल मेरे पास ये 10 रुपए हैं, मैंने करोड़ों की संपत्ति मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने सारा कुछ बेटे को दे दिया कि बुढ़ापे में मैं कहां लेखा जोखा करती रहूंगी, बेटा एक है वही संभालेगा। तो बाप का धन तो बेटे का ही होता है, मां का धन तो सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ ना बचा। बेटे ने
केवल किराया देके भेजा है कि जाओ वृंदावन, तुम जा रही हो, जिद कर रही हो तो किराया देकर भेजा है। तो आने का और जाने का जो किराया, उससे एक्स्ट्रा मेरे पास केवल 10 रुपए बचे। मैंने कहा माँ तो आप क्या चाहती हो? माँ ने कहा कि मैं 10 रुपए दान देना चाहती हूँ। क्या इस 10 रुपए से क्या संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा माँ जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा माँ आपके अंदर देने का भाव तो है, लेकिन आपके पास जितना हो उसी से हो जाएगा। बोले 10 रुपए से संतों को भोजन कैसे होगा? मैंने कहा लाओ। मैंने 10 रुपए लिए और माँ की आंखों के सामने मैंने 10 रुपए का नमक बुलवाया, और नमक बुलवाया। संतों के लिए सब्जी दाल पक रही थी, 10 रुपए का नमक मैंने सारी सब्जी दाल में डलवा दी कि आज ये नमक डाला जाएगा। मैया की आंखों के सामने नमक डाला गया। मैंने कहा मैया लो, तेरे 10 रुपए की सेवा सारे संतों तक पहुंच गई, सबने ग्रहण कर लिया। दान छोटा बड़ा नहीं होता, आपके अंदर भाव हो तो 10 रुपए ही 10 लाख के बराबर है। इसलिए आप लोग केवल ये समझो कि जो आप यहां पर पुण्य करेंगे वो आपके संग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मरने के बाद तो छाती पर तुम्हारे पैसे बरसाए जाएंगे, जीते जी आप धन का सदुपयोग कीजिए। दानम दुर्गति नाशनम, जो दान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। और मैं आपसे कहता हूं जीते जी दान कर लेना, पुण्य कर लेना। मरने के बाद तुम्हारा बेटा तेर ही करेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। आजकल तो बच्चे रोते हैं कि बड़ा भैया कहता छोटे से तू तेर ही कर ले, छोटा कहता बड़े से तू तेर ही कर ले। बाप के मरने पर छोटा बड़े का मुंह ताकता है और बड़ा छोटे का मुंह देखता है। बोलो समाज में ऐसा होता है या नहीं? इसलिए हम तो कहते हैं अपनी तेर ही करके ही मरो, अपनी तेर ही कर लो, फिर मरो आराम से। जो बच्चे करेंगे तो प्लस होगा, करते रहेंगे। तुम्हारे मरने के बाद तेरा ब्राह्मण ही तो खाते हैं, तो मरने के बाद तेरा ब्राह्मण खवाते हो। अरे जीते जी वृंदावन में रसोई चलती, हजारों ब्राह्मण रोज खा रहे हैं। जीते जी एक दिन की सेवा देकर हजारों ब्राह्मणों को खवाओ, मरने के बाद तेरा तो खाएंगे ही। इसलिए जीते जी अपने अच्छे कर्म कर लो, दान पुण्य कर लो, और बेटों के भरोसे ना बैठे रहना। जिंदा हो, पैसा है तो गौ दान कर लो, भूमि दान कर लो, आप अपने हाथ से अन्न दान कर लो। जब बेटा सारा संपत्ति ले लेंगे तो फिर वो ना देंगे तुम्हें। करोड़ों की संपत्ति लेने के बाद भी बच्चे कहेंगे 1000 रुपए तुम दान करोगी तो उनको बड़ा लगेगा कि मम्मी ने, माँ ने 1000 रुपए दान कर दिया। इसलिए जब तक तुम्हारे पास बल है, ताकत है, 2 पैसे हैं, संपत्ति का आधा हिस्सा बच्चों को दे दिया करो और कहो कि अब कमा कर खाना। संपत्ति का आधा हिस्सा, शास्त्र तो कहते हैं 10% संपत्ति का पुण्य में लगाओ। हम तो कहते हैं कि आप जो कमाते हैं वो आधा बच्चों को दे दो और आधा अपने पास रखो। कह दो कि जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने हाथ से दान पुण्य करेंगे, हमारे द्वार पर कोई अतिथि आएगा भोजन कराएंगे, मरने के बाद जो बचे तुम रख लेना बेटा। पर जीते जी अपने धन से तीर्थ यात्रा करो, लोगों को भोजन करवाओ, तीर्थों में जाओ, भ्रमण करो भारत देश के अनन्य तीर्थों का, वहां जाकर अन्नदान दान पुण्य करो। यही पुण्य संग जाएगा। बेटों को करोड़ देकर जाओगे वो साथ ना जाएगा, किसी भूखे को प्यासे को पानी पिलाओगे वो साथ जाएगा। इसलिए आप लोग ना सारा धन बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के रखते हैं। बच्चों में योग्यता होगी तो कमा लेंगे, बच्चों को योग्य बनाओ, टैलेंट दो, कमाओ और खाओ। अपना जो धन हो उसका धर्म से जोड़ना स्टार्ट करो। धन मिला है, धर्म से जोड़ो।